हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 112 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि हार्वेस्ट होते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि उस डोम को रिपेयर करके अंडरवर्ल्ड को बचा सके। जो रमाडा होती है वो बोलती है कि लॉर्ड हार्वेस्ट प्लीज़ ऐसा मत करिए, अगर आपने अपने जो इनकी की पावर है, जो बची कुछ इनकी की पावर, उसको यूज करते हुए डोम को रिपेयर करने की कोशिश करी और इसी तरह चलता रहा तो आप यहाँ पे मर जाओगे, ये डोम जो आपको कंज्यूम कर लेगा। हार्स बोलता है कि अपनी बकवास बातें बंद करो, ये जो अंडरवर्ल्ड के किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अंडरवर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे और मैं वही कर रहा हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो रमाडा, जब मैं मर जाऊँगा तो तुम इस अंडरवर्ल्ड की न्यू किंग बन जाओगी और आया है जो है वो तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पे तुम्हारी मदद करेगा और अंडरवर्ल्ड को अच्छे से मैं तुम्हारी जो केयर में छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। रमाडा रोना स्टार्ट कर देती, बोलती है रुक जाइए लॉर्ड हार्वेस्ट, अगर आपको इस डोम को रिपेयर करना है ये अपने इनकी से तो ये मैं कर देती हूँ। तो बोलते कि नहीं लॉर्ड, ये मुझे करने दीजिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन हार्स बोलता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बड़े स्टूपिड हो, चूँकि मैं अभी भी एक इस अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी बारी नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमाडा जो थी रोना स्टार्ट कर देती, बोलती प्लीज़ लॉर्ड प्लीज़ ऐसा मत करे, प्लीज़ ऐसा मत करे। लेकिन फाइनली वहाँ पे दिखाते मेडिसन जो थी आ जाती है और बोलती कि रियली तुम अपने लाइफ को इस तरह कुर्बान कर रहे हो जिसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और तुम यहाँ पे अपने आप से बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो अब इतनी मेहनत बेकार में कर दी और अब मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। रमाडा मतलब कि जो मेडिसिन होती है उसको वहाँ देख के हार्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि मेडिसिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अयास चिल्ला के उसे बोलता है कि मेडिसिन तुम एक गद्दार और तुम यहाँ पे अभी भी यहाँ पे वापस आ गई, तुम बस मेरा वेट करो, मैं आऊँगा और तुम्हें मार डालूंगा। जो मेडिसिन होती है वो हार्वेस्ट के पास जाती है कि बोलती कि हार्वेस्ट तुमने तो यहाँ की जो चीज़ें थी मुझसे भी ज़्यादा बदतर बना दी, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बदतर बना दी और तुम्हारा ये वीकनेस और जो मासूमियत है उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम बार बार इसी तरह डेंजर में फंसते रहोगे। अगर मैं और रमाडा तुम्हारी हर बार हेल्प नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी तक तुम 1000 बार से ज़्यादा बार मर चुके हुए होते, ऐसा होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हें वो मिल जाएगा जो कि तुम इतने समय से पाने की कोशिश करती थी, यानी तुम अंडरवर्ल्ड के किंग बन जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ी देर शांत हो जाती है। उसके बाद हार्वेस्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और बोलता है कि यही चीज़ तो मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ हार्वेस्ट, मुझे यही तुम्हारे बारे में एकदम भी पसंद नहीं है। तुम मतलब कि मैंने तुम्हें बिट्रे करने की कोशिश की, तुम्हें धोखा देने की कोशिश की और फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दिया, ये मेरा उपकार मतलब तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर था। साथ ही वो हार्वेस्ट के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और हार्वेस्ट को उस जो बैरियर होता है, वो जो फॉर्मेशन होता है उसे बाहर फेंक देती है। हार्वेस्ट जो होता है उस बैरियर से छूटते हुए उस सील को जो कंट्रोल कर रहा था फॉर्मेशन को वहाँ से गिर जाता है। बोलता है कि मेडिसन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिसन बोलती है चूँकि डोम का टूटना या फिर यहाँ पे जो भी मुसीबत खड़ी हुई वो सब मैंने खड़ा की और यहाँ पे कायस को भी मैंने रिलीज किया था, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी होनी चाहिए कि मैं इस डोम को फिर से रिपेयर कर दूँ। और इन सब करने के लिए, इन सब को करने के बाद मैं वो, और इसको तुम इस तरह भी समझ सकते हो कि तुमने हज़ारों साल में मेरी जो मदद की या फिर हम लोग के साथ जो अच्छा बर्ताव किया उसके लिए मैं तुम्हें रिपे कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही हार्वेस्ट को बोलती है कि हार्वेस्ट तुम इसी तरह अगर स्टूपिड और नादान रहते रहे तो मैं ऊपर जाके यानी मरने के बाद वहाँ पर जब जाऊँगी तो वहाँ से तुम्हारा ये जो अंडरवर्ल्ड इसकी तबाही देख पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारे से बंदा अंडरवर्ल्ड को नहीं चला सकता। साथ ही वो जितना भी उसके अंदर पावर होता है, इनकी एनर्जी होता है, सबसे वो डोम को वापस रिपेयर कर देती है। और फाइनली दिखाता है डोम जो होता है वापस रिपेयर हो जाता है, उसका जो सील होता है एक्टिवेट हो जाता है। और फिर ये देख के रमाडा और जो आयास होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलते हैं अचानक से मेडिसिन का जो दिमाग था चेंज कैसे हो गया, यहाँ पे हेल्प करने के लिए क्यों आ गया। वहाँ पे दिखाते एक पावर होता है जो कि हार्वेस्ट के पास आता है और हार्वेस्ट की बॉडी में चला जाता है। हार्वेस्ट बोलता है ये तो मेरी इनकी और गुडूर था, फाइनली तुमने मुझे सब कुछ वापस कर दिया, अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी उपकार नहीं रहा, हम लोग का जो स्कोर था, जो हिसाब था वो एकदम सही हो गया, अब तुम्हारा मेरे ऊपर एक उपकार रह गया जो कि मैं तुम्हें कभी भी रिपे नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मेडिसन। साथ ही वहाँ पे दिखाते सब कुछ सलट जाता है और वहाँ पे वो बंदा आता है जो कि मेडिसन से मिलने बार बार आया हुआ करता था, यानी कि वो एक हॉस्टल आता है और वहाँ पे देखते हुए बोलता है कि ये मेडिसिन तो एकदम बेकार निकला, उसने जो मेरा काम था वो कंप्लीट कर दिया था लेकिन फिर अंत में उसी ने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया, मेरा जो भी काम था सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो इन सबको मैं छोड़ देता हूँ, वापस कभी आऊँगा, यानी कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे अपना जो काम है वापस से कर लूँगा। और यहाँ पे अब हम लोग को बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड में आने के बाद मिस किरो और यू ने लूनर लूप वॉलेट को ढूंढा, उसके बाद हिल्फी के ऊपर लगे हुए सील को भी हटा दिया, क्राइसिस जो कि अंडरवर्ल्ड में आया था उसको भी सक्सेसफुली रिसॉल्व कर दिया और सब लोगों ने एक साथ मिलकर इतना अच्छा काम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन को बताया जाता है कि हार्वेस्ट ने पूरी ये मतलब कि अंडरवर्ल्ड में ये सूचना एडवर्टाइज कर दिया था कि मेडिसन का जो डेथ है वो एक बैटल का डेथ था, क्योंकि हम लोग इविल गॉड का इसको आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसको हम लोग रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उसने अपने आप को प्रेस्टीज तौर पे एक सम्मान तौर पे सेक्रीफाइस करते हुए पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड को बचा लिया। जो भी वहाँ पे होते वो लोग लॉर्ड मेडिसिन करके रो रहे होते, क्योंकि उन लोग को ये कुर्बानी सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते। हम लोग को बताया जाता है कि यू जो होता है वहाँ पे ये फाइट खत्म होने के बाद अचानक से अंडरवर्ल्ड से नहीं जाता, यू वहीं पे रुकता है
और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जाओयान ने जो मिस की बॉडी को यूज करते हुए बैटल किया था, वो बैटल काफ़ी ज़्यादा जोरदार था, इसलिए मिस की बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और उसके लिए उसे रिकवरी के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए वो उसे वहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ देता है। और चूंकि यू ने सुसु से प्रॉमिस किया था कि वो इसे एक्सट्रीम इंटेंस स्लैश और फाइटिंग वगैरह सिखाएगा, तो ये उसे वो भी सिखाता है। 10 दिन बाद हमें वापस से उस गेट ऑफ रिकॉग्निशन का सीन दिखाता है। यू जो था वहाँ पे जाता है और उस गेट के ऊपर जो उसने सील लगाया होता है उस सील को हटा देता है, बोलता है कि ये सब अब दोबारा से नॉर्मल काम करेगा। हारिस बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यू बोलता है कि बाय द वे मैं तुमसे एक चीज़ और पूछ सकता हूँ, आखिर तुमने जो वो बंदा था उसको डेथ को ये क्यों अनाउंस कर दिया कि वो बैटल में मर गया था, मतलब लड़ाई के दौरान मर गया था। वो बंदे ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की और उसने लगभग तुम्हारे पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को भी तबाह कर दिया था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। हर्ष हंसते हुए बताता है चूँकि तुम इस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे इतनी अच्छे से बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो ना। यूं मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका मूड अभी थोड़े दिन में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल था, इसलिए मैं इससे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो अब ये मेरे ऊपर ही चढ़ के बैठ जा रहा है। हर्ष बताता है कि इसके पीछे कोई भी ऐसा खास रीज़न नहीं है, लेकिन चूँकि मेडिसन ने अंत समय में मेरे हेल्प की और उसने काफ़ी समय से मुझे यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में रूल करने के लिए हेल्प किया था और अंत समय में खुद को सेक्रीफाइस करते हुए भी यहाँ पे हमारी हेल्प की, तो मैं उसके डेथ को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। उसको एक डिग्निफाइड डेथ देना था, उसको एक सम्मान तो देना ही था। यू जो था उसको बोलता है कि मैंने जो उसके साथ फ़ाइट किया था उस बंदे के साथ, उस कायस के साथ, वो इतना ज़्यादा फन के साथ किया था कि तुम्हारा डोम्स पे थोड़ा सा क्रैक पड़ गया था, उसके लिए सॉरी। हरस बोलता है कि तुम्हें इन सब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी डोम्स पे कुछ खासा ध्यान नहीं दिया था, ये सब मेरी भी गलती हो सकती थी। हरस बताता है कि मेडिसन ने जो भी किया वो मेरी वजह से किया, क्योंकि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपना कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा था। अगर मैं थोड़ा सा और सतर्क रहता तो ये सब नहीं होता, लेकिन अंत में मेडिसन का भी दिल बदल गया और उसने हमारी हेल्प की, खुद को सेक्रीफाइस करते हुए पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को बचा लिया और चलो आप सब कुछ वापस ठीक हो गया। ये बोलते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम भी सही हो और जो ये अंडरवर्ल्ड का मसला है वो भी काफ़ी सही हो चुका है। सीरियसली मैंने तुम्हें कभी भी इतने अच्छा से काम करते हुए नहीं देखा, इतने सालों से कभी भी नहीं देखा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। लेकिन साथ ही जो हारवास होता है यू के पास आता है, बोलता है कि बाय द वे मैंने अपना मास्क जो है रिसेंटली चेंज किया है, तो मेरा स्किन काफ़ी अच्छा हो गया, क्या तुम इसको टच करके फील करना चाहोगे। ये बोलता है कि दूर हटो दूर हटो दूर हटो, तुम्हारे स्किन को टोन टच करना चाहेगा, दूर हटो दूर हटो। साथ ही में नेक्स्ट डे का सीन दिखाते यूज होता है, फाइनली वहाँ से जाने लगता है, सब लोग उसे विदा करने के लिए आते हैं और मिस किरा भी लेटी होती है, वो रिकवरी कर रही होती है। ये बोलता है वेल तुम्हारा लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हो। लेकिन जो सुसु होती है बोलती है अंकल आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, प्लीज़ हम लोग के लिए यहाँ पे रुक जाओ, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती, क्या मेरी आंटी आपको अच्छी नहीं लगती। उसकी आंटी बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वो तो जा रहा है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। लेकिन यूज होता है सुसु के पास आता है, बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम लोग से मिलने के लिए फ्यूचर में यहाँ ज़रूर से ज़रूर आऊँगा। तब तक तुम अपने फाइटिंग और जो एक्सट्रीम इंटेंस स्लैश है उसको प्रैक्टिस करते रहना, जो कि मैंने तुमको सिखाया है। और जब मैं अगली बार आऊँगा तो देखूंगा कि तुमने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है, और एक अच्छी लड़की बन के ज़्यादा अपनी आंटी के लिए ट्रबल यहाँ पे खड़ा मत करना, ठीक है। बोलती कि ठीक है अंकल, और साथ ही वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मतलब कि चाओफेंग को बोलता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना मिस लूफेंग हंसते हुए मुस्कुराते बोलती है कि ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखना। साथ ही यू जो होता है उस रेड आई बीस्ट क्लैन से बोलता है कि रेड मैन अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे किसी बात की शिकायत नहीं मिलना चाहिए, और तुम लूफेंग और लू सुसु का अच्छे से ध्यान रखना, इन लोग का असिस्ट करते रहना, और चूलिंग सिटी में कोई भी बड़ी सी मुसीबत खड़ी मत करना। और अगर मुझे ऐसा कुछ पता चल गया तो जब मैं अगली बार अंडरवर्ल्ड आऊँगा तो तुम्हारे सोल को मैं पर्सनली तौर पर तोड़ ब्रेक कर दूंगा। बोलते कि हाँ मुझे पता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सुसु जो होती है उस रेड आई के सर पे हाथ रखते बोलते कि आपको इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल, इसने मुझे अपना बॉस मान लिया है और ये मेरे लिए एक छोटा भाई की तरह, इसलिए मैं इसको अच्छे से ट्रेन करूँगी। साथ ही जो लूनर लू पॉलेट होता है वो यू से बताता है कि मैंने हिल्फी के ऊपर जो सील लगा हुआ है उसे हटा दिया है, और वो हिल्फी अब तुम्हारे पास रहेगी, इसलिए जब तुम्हारे पास टाइम मिले तो वापस से अंडरवर्ल्ड जरूर आना, हम लोग ये अच्छा फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये बोलता है ठीक है मैं जब आऊँगा हम लोग करेंगे। साथ ही हार्वेज होता है वो लूनर लू से बोलता है कि भाई तभी लूनर लू मेरे पास एक खाली पोजीशन इंस्पेक्टर के लिए, तो क्या तुम मेरे कोई इंटरेस्ट है इंस्पेक्टर में। और साथ ही वो उसे बोलता है कि तुम जो इनकी की जो एनर्जी उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो, तो मैं अगर तुम्हें कुछ नॉलेज या स्पेशल टेक्निक बता दूँ तो उसकी वजह से तुम्हारा जो इनकी के प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो होता है उससे मन ही मन बात करता है हार्वेज से कि ए तुम मेरी बात सुनो, आखिर तुमने इसको यानी कि जो लूनर लू उसको क्यों कंसिडर किया, तुम तो मिस एंसेस्टर सिस्टर यानी कि मिस कैरलेट
घोस्ट किंग को भी तो कंसिडर कर सकते थे ना। ये काफ़ी अनफेयर हुआ। बताते हैं कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, वो तो एक घोस्ट किंग के लेवल पे है और वो अभी तक घोस्ट गॉड भी नहीं बना, इसलिए मैं अपना जो टेक्निक है उसको नहीं दे सकता। घोस्ट किंग जो कैरलॉट होती है वो उन दोनों से बोलती है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पे क्या बड़ा रहे हो। वो दोनों बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही जो लूनर लूप कॉलर बोलता है कि तुम मुझे इंस्पेक्टर बनने की बात कर रहे हो, चलो ठीक है हार्वेस्ट, अगर मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर बनने के लिए राजी हो जाऊँ तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तो हम दोनों एक अच्छा फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारा इंस्पेक्टर बन जाऊँगा। हार्वेस्ट बोलते हैं इन सब में कोई मसला नहीं है, जब तक मैं पास फ्री होगा, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं फ्री हूँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हम दोनों फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। यूँ इन सबको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। साथ ही बोलते हैं ऑल राइट मैं जा रहा हूँ, आप एवरीवन गुड बाय। साथ ही वो वहाँ से अपनी नाव पे बैठ कर चला जाता है। सारे लोग बोलते हैं गुड बाय और सुसु भी बोलती है गुड बाय अंकल, आपको यहाँ पे आना होगा अपने प्रॉमिस के साथ। साथ ही यूज होता है उस अंडरवर्ल्ड से जो गेट होता है वहाँ से निकल जाता है और हार्वेस्ट सबसे बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी वो जा चुका है तो अब तुम लोग वहाँ पे कितनी देर तक इसी तरह स्टूपिड की तरह खड़े रहने वाले हो। सारे लोग बोलते हैं हाँ चलो, सब लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ चलो चलो मैं भी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन हम लोग को ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक केव होता है जहाँ से वो लोग अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल आते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं फाइनली वो लोग अंडरवर्ल्ड में ऑफिशियली तौर पे आ चुके हुए होते हैं और मिस्किर फाइनली अपनी आंखें खोल देती है। ये बोलता है कि क्या आप फाइनली जाग गए। मिस्किर बोलती है कि हमें जाग गए पर मैं हूँ कहाँ। ये बताते हैं कि हम लोग अंडरवर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं और हम लोग पास की एक सिटी में जा रहे हैं। आज रात के लिए हम लोग इसी सिटी में जाके आराम करेंगे और कल सुबह जैसे सवेरा होगा सबसे पहले हम लोग इम्पेरियल कैपिटल की तरफ चले जाएंगे। मिस्किर काफ़ी ज़्यादा शौक होती बोलती क्या, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग उस सोल टावर में जाने के बाद क्या हुआ हम लोग के साथ। क्या लू ने उस हिल्फी को अनसील कर दिया था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आखिर क्या हुआ जब मैं सो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद अंडरवर्ल्ड में क्या हुआ, अंडरवर्ल्ड का क्या हुआ, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। ये बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी मैं आपको आराम से बता दूंगा और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।